नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स। ये चर्चा कोई आम लेक्चर नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर का बनाया हुआ एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर इन बोर्ड एग्जाम्स का असल मतलब क्या होता है। अगर लगता है ना कि बोर्ड एग्जाम सिर्फ मार्क्स लाने की एक रेस है, तो यह सोच बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि ये एक स्टूडेंट के अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन का बिल्कुल पहला इम्तिहान होता है। 35 साल पहले जब इस मेंटर ने खुद अपना एग्जाम दिया था, तब यही लगता था कि ये मार्क्स ही सब कुछ हैं, एकदम डू और डाई जैसी स्थिति। लेकिन आज इतने तजुर्बे के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई जिंदगी या मौत का सवाल नहीं है। ये असल में खुद पर नियंत्रण और डिसिप्लिन बनाने का एक छोटा सा लेकिन मजबूत कदम है। इस डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए एक क्लियर रोड मैप का होना बहुत जरूरी है। यहाँ 3 आसान कदम हैं। पहला, डर को दिमाग से पूरी तरह निकालना। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना। और तीसरा, पुराने पेपर्स सॉल्व करना। बस ये 3 मूल मंत्र हैं जिन्हें अपनाकर सबसे मुश्किल एकेडमिक सिलेबस को भी आसानी से जीता जा सकता है। अब थोड़ा इस 90% वाले आंकड़े पर ध्यान देते हैं। सच्ची बात तो यह है कि अगर बेसिक एनसीईआरटी किताबों को ठीक से पूरी गहराई के साथ पढ़ लिया जाए ना, तो 90% तैयारी तो वहीं बैठे बैठे पूरी हो जाती है। उसके बाद बोर्ड एग्जाम का वो खौफनाक डर जो किसी असंभव चुनौती जैसा लगता है, वो तुरंत हवा हो जाता है। सिर्फ शुरुआती किताबों को ही अपना मजबूत साथी बनाने की जरूरत होती है। लेकिन तैयारी के दौरान एक सबसे बड़ी गलती जो होती है वो है रट्टा मारना। देखिए, रट्टा मारने से लंबा फायदा कभी नहीं मिलता। होता क्या है कि एग्जाम हॉल के उस दबाव में दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और सब कुछ भूल जाते हैं। इसके बिल्कुल उलट, जब पूरा ध्यान कॉन्सेप्ट्स को समझने पर लगाया जाता है, तो वो ज्ञान हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता है। समझकर पढ़ी गई चीजें जरूरत के वक्त कभी धोखा नहीं देती। और यहीं पर एंट्री होती है एक सीक्रेट वेपन की। ये नंबर 5 बहुत ही पावरफुल है। कम से कम पिछले 5 साल के सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना एग्जाम की घबराहट को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकता है। सोचिए, जब पहले से ही पता हो कि सवाल आखिर आने कैसे वाले हैं, तो आत्मविश्वास कैसे आसमान नहीं छुएगा। यही वो जादू है जो सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब पढ़ाई के तरीकों से आगे बढ़कर थोड़ा दिनचर्या यानी डेली रूटीन की बात करते हैं। एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखना चाहिए, थका हुआ दिमाग कभी जीनियस नहीं बनता। लगातार 15-15 घंटे पढ़ने का जो एक मिथक यानी मिथ बन गया है, वो असल में एक बहुत खतरनाक रास्ता है। इतनी थकान और स्ट्रेस फायदे के बजाय बहुत नुकसान कर देती है। तो फिर एक आदर्श 24 घंटे का संतुलन कैसा होना चाहिए? 6 से 7 घंटे की एकदम लगन वाली पढ़ाई और उसके ठीक बाद 7 घंटे की जरूरी नींद। ये दोनों मिलकर एक ऐसी परफेक्ट हार्मनी बनाते हैं जिससे दिमाग हमेशा तेज और ताज़ा रहता है। और बाकी बचे हुए 10 से 11 घंटे खेल कूद, आराम और दूसरे जरूरी कामों के लिए बिल्कुल काफी होते हैं। यही बैलेंस सबसे बड़ी कुंजी है। एक और अहम बात, एग्जाम्स के दौरान टेंशन और दबाव बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जब ऐसा हो तो अपने माता पिता और परिवार का सहारा लेना चाहिए। अक्सर स्ट्रेस में लगता है कि पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं, पर वो कोई दुश्मन नहीं होते। सच तो यह है कि इस कड़ी मेहनत के सफर में वो ही सबसे बड़े सहयोगी और सबसे बड़े चीयर लीडर्स होते हैं। उनसे दिल खोलकर बात करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और भावनात्मक एंकर बस एक ही सच्चाई है। एक पेपर किसी की पूरी जिंदगी तय नहीं करता, लेकिन मेहनत करने की आदत जरूर तय करती है। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है। एक अकेले टेस्ट का नतीजा चाहे जो भी हो, वो आने वाले कल का आखिरी फैसला नहीं कर सकता। लेकिन जो लगन और डिसिप्लिन आज बन रहा है ना, वो जिंदगी भर साथ निभाता है। इसी प्रेरक सोच के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत की तरफ आते हैं। जाते जाते एक बहुत ही सीधा सवाल बनता है, किस विषय से, किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा डर लगता है? सभी स्टूडेंट्स अपने सबसे बड़े एकेडमिक डर को यहाँ इस चर्चा के कमेंट्स में जरूर साझा करें। जब मिलकर डर को समझेंगे तो बोर्ड्स को किसी खौफ से नहीं, बल्कि पूरे और अटूट आत्मविश्वास के साथ जीता जा सकेगा। तो बस आगे बढ़ें और बिना डरे अपनी तैयारी जारी रखें।